हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो हमने कल आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में जो अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या फिर क्यूब एंड क्यूब रूट। तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसके लगभग हमने आपको 4-5 तरीके भी बताए थे, ठीक है। जिसमें हमारा जो अंतिम टॉपिक था वो था 100 की आसपास की संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकाले थे, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि जितनी भी 100 से कम वाली संख्याएं थी, जो 100 से कम थी, 100 से कम, जो 100 से कम थी उसमें हम क्या करते थे, जैसे कि 96 की बात किए हम, 96। तो जितनी वो कम होती थी ना, जैसे ये 4 कम है ना, 100 में से कितनी कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे हम क्या कर दिए, 16 कर देते थे। और जितना कम होता था उतना हम और उसको कम करते थे, यानी जितनी कम है, 4 कम है तो हम 4 और कम करने तो क्या हो जाएगा 92, ठीक है। 96 में और 4 कम कर तो 92 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाता था, ठीक है। 100 से कम का हमने देखा, जैसे कि एक और हम बताते हैं 95 की बात करें तो 95 का हमने देखा कि 5 कम है तो 5 का स्क्वायर, कितना कम है, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25, और जितना कम है उतना और कम कर दीजिए तो 5 और कम कर देंगे, 95 है तो 90 हो जाएगा। तो ये था 100 से कम वाली जो हमने आपको कल बताया था। और 100 से अधिक की भी बताई गई थी। 100 से अधिक, 100 से अधिक की क्या बताई गई थी आपको कि जब 100 से अधिक होती है तो कितनी अधिक है 100 से, जैसे हमारी कोई संख्या हो, अगर हम 107 की बात करें, 107, तो 100 से कितनी अधिक है, 7 अधिक है। तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर 49, और जितना अधिक है उतना और ऐड कर दिए, प्लस अधिक है ना तो प्लस और कर दीजिए, तो यहां जाएगा 114। तो ये था आपको, जैसे 109 की भी बात कर लेते हैं एक और, 109 का स्क्वायर कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर 81 कर दीजिए। और फिर क्या करेंगे हम, 9 अधिक है तो 9 और अधिक कर देंगे, 109 9 18। तो ये था रूल, आपको कल 100 की आसपास की संख्याओं का स्क्वायर बताया गया था। अब हम एक और दो अंकों की एक रामबाण, जो हमने आपको कल तो बताया था जो मास्टर फार्मूला, और मास्टर फार्मूला को ही हम रामबाण भी कहते हैं, ठीक है, जिस जो हर क्वेश्चन पर अप्लाई हो। दो अंकों की कभी भी आपको स्क्वायर निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट रूल है, हमने बताया 100 के आसपास तो केवल 100 के आसपास पर ही लगेंगी। इकाई अंक बताए थे आपको, तो इकाई अंक भी आपको सिर्फ इकाई अंक 5 होगा तभी वो अप्लाई होगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट रूल बताया गया था वो क्या था कि जैसे मान लीजिए 26 की बात करते हैं, 26, या फिर हम ले लेते हैं 32 को, तो सबसे बेस्ट आपको रूल बताया गया था कि इसका पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, दो अंकों में लिखना होता है आपको हमेशा। 2 का स्क्वायर अपने 4 लिख लिया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी के 6 दूनी के 12। जो भी आपको आएगा वो आपको एक अंक छोड़ के ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 2 हो गया, 9 1 10, 1024 होता है 32 का स्क्वायर। तो ये आपको बताया गया दो अंकों के लिए, दो अंकों के लिए सबसे बेस्ट रूल है तो वो यही है, इससे बेस्ट कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक लास्ट रूल बता देते हैं जो 2 अंकों के लिए भी अप्लाई होगा, 3 अंकों के लिए भी होगा, 5 अंकों के लिए भी, 10 अंकों के लिए भी होगा। सिर्फ एक रूल, और वो क्या है, जैसे कि अगर आपको निकालना है 9, अभी हम 45 को ले लेते हैं, 45 का स्क्वायर, बात समझिएगा। ये जो रूल बताएंगे ये सब पर अप्लाई होगा, चाहे 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की ही क्यों ना हो। 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम किसी भी तरीके से इसके इकाई अंक को हम 0 करें। तो 0 करने के लिए हमें देखा गया कि 45 में अगर हम 5 ऐड करें तो भी 0 हो सकता है, या फिर 5 माइनस करें तो भी 0 हो सकता है। यानी कि हम जितना जोड़े हैं उतना हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखिएगा क्या होगा, हमने जब 5 को किया, 5 हमने ऐड किया तो ये 50 बन रहा है, और 5 माइनस करने पे 40 बन रहा है। दोनों कंडीशन में इकाई अंक किसका क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। तो जितना आप प्लस या माइनस करेंगे पहले आप उसके स्क्वायर को यहाँ पे लिख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर इसी संख्या का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 25 हो गया, अच्छी बात है। अब जब पहले प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 45 प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा 50, ठीक है। और 45 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 40, बात समझिएगा। अभी तो हमने देख लिया। अब दूसरी बात,
यहाँ पे जितना जीरो होता है, यहाँ पे एक जीरो है तो बट्टे में आप एक 10 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस जीरो को कैंसिल करना होता है। जब यहाँ पे एक जीरो होगा तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे, 2 जीरो होगा तो 100 रखेंगे, 3 जीरो होगा तो 1000 रखेंगे। बात समझिएगा। 45 था, इकाई अंक जीरो करने के लिए हमने +5 किया, -5 किया। जो भी हमने प्लस माइनस में किया उसका स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब जब हमने लिखा तो +5 करने पे 50 मिला, -5 करने पे 40 मिला। अब समझिएगा, जब इस जीरो को हमें कैंसिल करना तो हमने 10 लिखा, यह 500 होता तो 100 लिखते नीचे। इस जीरो से इस जीरो को हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब बात समझिएगा, इस 5 में हम 40 का गुणा करें तो 5 में जब 40 करेंगे तो 5 चौके 20, 200 हो गया। क्या हो गया? 200। अब बात समझिएगा, यहां पे जो भी, अगर यहाँ पे 10 है, हमने क्या लिखा है? सिर्फ एक जीरो को कैंसिल करने के लिए 10 लिखा, तो सिर्फ हमने एक जीरो लिया तो हम इकाई अंक को ही छोड़ेंगे। बाकी जितने अंक होंगे हम उसको क्या कर देंगे? कैरी बना लेंगे। कैरी यानी प्लस कर देंगे हम इस संख्या में। तो प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2 में, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे? बात समझिएगा, इसमें हम +2 करेंगे, 5 आपका उतर जाएगा। तो ये 5 आपका उतर गया यहाँ पे, और जब 2 इसमें ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया। यानी 20, 25। बातें नहीं समझ में आई? ठीक है, फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, जैसे अभी कहा जाए 43 का स्क्वायर निकालना आपको, तो क्या करेंगे? पहला बात हमने आपको बताया कि इकाई अंक को जीरो करिए। इकाई अंक को जीरो करने के लिए हमको क्या करना होगा? 43 में हमको -3 करना होगा। तो जितना हम जीरो करने के लिए जितना हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसके विपरीत जब हम इसमें -3 करेंगे तो हमको मजबूरी में +3 भी करना होगा। किसी को आप तभी पैसे देंगे जब वो आपको रिटर्न करेगा। 5 देंगे तो 5 लेने की भी क्षमता रखेंगे, 5 आपको वापस चाहिए भी। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमको 43 का स्क्वायर निकालना था, तो हमने क्या किया? 43 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 को पहले हमने जीरो करना चाहा। तो जब 3 को हमने जीरो किया तो क्या हुआ? -3 कर दिया, 3 जीरो हो गया, 40 बन गया। लेकिन जब -3 करेंगे तो भाई कहेगा ना कि मेरा वापस है, तो क्या करेंगे? हम नीचे +3 भी करेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे जो संख्या होती है उसी का स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना होता है 2 अंकों में करके। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कर दिए 9, यहाँ पे 5 का स्क्वायर किए थे 25। ठीक है, अब देखिएगा, जब 3 कम करेंगे तो क्या होगा? 40, और जब 3 अधिक करेंगे तो क्या होगा? 46। बात समझ में आई? 40 और 46 कर दिए। हमने बताया कि जीरो को खत्म करना होता है तो हम जीरो कर दिए, जीरो खत्म करने के लिए जीरो कर दिए। अब ये जो 2 होता है, यहाँ पे हम कैंसिल तो कर दें, पहले कैंसिल कर दिए। 4 का गुणा करेंगे तो 4 छके 24, और 4 चौके 16, और 16 2 18, 184 मिल गया। यहाँ पे हमने बताया था कि सिर्फ एक ही अंक को यहाँ पे लिखा जाता है, बाकी जो दूसरा वाला होता है वो इसमें आके ऐड हो जाता है। या जीरो है तो 184 में जीरो ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा, वैसे हम ऐड कर ही लेते हैं। तो जीरो ऐड करेंगे तो 184 आपका रह जाएगा, और ये जो 9 है वो उतर गया। तो क्या मिला आपको? 1849। ठीक है, आपके पास 1849 मिला। अगर एक और हम 2 अंकों का देख लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे 3 अंकों की तरफ। जैसे कि एक और संख्या हम ले लेते हैं 88। क्या ले लिए? 88। ठीक है, 88 का स्क्वायर निकालना आपको। तो 88 का स्क्वायर निकालना है तो पहले हम इसको इकाई अंक को जीरो करने का प्रयास करेंगे। जीरो करने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो जीरो जब करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? 2 जोड़ देंगे तो 90 बन जा रहा है, आसानी से बन जा रहा है। तो हम करेंगे, हम 88 में हम क्या करेंगे? +2 करेंगे, और जब 2 करेंगे तो -2 भी करना आपके लिए आवश्यक है। हमने कर दिया +2 -2। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, तो हमने उसको 2 अंकों में लिख दिया 0 4। अब यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो 88 में जब प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2 90, और जब माइनस करेंगे तो 86। जीरो को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? 10 करना होगा। यहाँ पे आपका 0 4 है, इसको छोड़ना नहीं है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 9 छके 54, यहाँ पे हो गया क्या? 54। 9 छके 54 को 4, और 9 8 72, और 72 और 5 77, 77। ठीक है, ये 774 यानी 774 आ गया। ये इकाई अंक को छोड़ के दूसरे वाले को जोड़ना होता है, जोड़ेंगे जीरो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 को उतार देंगे, इस 4 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या हो गया? 77 44।
बात समझ में आई? तो क्या मिला आपको? 7744। तो यही थी आपकी आज की 2 अंकों की क्लास पर बेस्ड, कि 2 अंकों की यदि कोई भी संख्या मिले तो इस तरीके से निकालेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। आप चलते हैं 3 अंकों की तरफ। 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं का तो आप बहुत तरीका जान गए, 5 से 6 तरीका आपको पता चल गया जो 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालने पर आधारित है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें उसको सीखते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम टाइप क्या, सेकेंड, टाइप 2। टाइप 2 क्या है, यहां पे लिखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। 3 अंकों की संख्या का वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। SQUARE, स्क्वायर ज्ञात करना। 3 अंकों की संख्या कैसे निकाले भाई? 3 अंक बहुत सस्पेंस बनाता है कि 3 अंकों की कैसे हम बात निकाले संख्याओं का स्क्वायर। और उसके लिए बहुत, अब जैसे आपको कहा जाए कि 2 3 4 का स्क्वायर निकालना है, फिर 234 को छोड़िए 294 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत कौन लगाने जाएगा ट्रिक, तुरंत 294 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करके फिर चौथे लाइन में ऐड कर देंगे। ये रूल तो आप जानते ही हैं, यही करेंगे आप एग्जाम में, कितना भी आपको ट्रिक बता दिया जाए, लेकिन एक बार ट्रिक को आप सीख लेंगे तो ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से करेंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट लगेंगे, इस तरीके से कम 5 मिनट, लेकिन इस तरीके से मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सीखते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। पहले हमने लिखा 294, ठीक है, बात समझिएगा। अभी हमने आपको 2 अंकों की बता रखी है, 94 जैसे था तो हम क्या करते थे, कितनी अधिक थी जीरो बनाने के लिए, मात्र हमको 4 जोड़े या 4 घटाएं, हम 90 भी बना सकते हैं और 100 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम 90 बना के देख लेते हैं, फिर 100 ही बना, 100 और इजी लग रहा हमें, तो इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे किया 94 में हमने क्या किया, +6 कर देंगे, -6 कर देंगे। बात समझिएगा, +6 करेंगे तो हो जाएगा ये 100, और यहां से -6 करेंगे तो हो जाएगा 88। यही ना करना होता था हमें, अभी पीछे आपको यही नहीं बताया है थोड़ी देर पहले कि क्या करेंगे, किसी भी तरीके से इकाई अंक को जीरो करने का प्रयास करेंगे। हमने 6 किया तो 100 हुआ, 6 माइनस कर दिया तो क्या मिला आपको, 88 मिल गया। हमने बताया जो यहाँ पे संख्या होती है उसका स्क्वायर करेंगे हम 2 अंकों में लिख देंगे, 36 लिख दिए, ठीक है, 36 लिख दिए। तो अब यहाँ पे हमको जीरो को खत्म करना है किसी तरीके से। जीरो को, एक जीरो होता है तो 10 लिखते हैं, 2 जीरो है तो 100 लिखेंगे, 2 जीरो है तो 100 लिखेंगे। यहां से 2 जीरो को हमने कैंसिल कर दिया, बात समझ में आई। अब रही बात कि जब यहां हम 1 जीरो लिखते थे तो 1 अंक को लेते थे, 2 जीरो है तो 2 अंकों को हम जैसे का तैसे लिख देंगे। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, 88 तो मिला ही मिला, लेकिन 36 भी मिल गया। बात समझ में आई। वही रूल इस पर अप्लाई करना है। तो ये आपका मास्टर है, चाहे 2 अंकों के लिए हो, मास्टर फार्मूला अप्लाई यही है और इसी को अप्लाई करिएगा, चाहे 2 अंकों की हो चाहे 3 अंकों की हो। ये रूल से आपको इससे बढ़िया रूल कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक। 88 36 इसका आ गया है। और वरना 100 से आसपास वाला रूल तो आप जानते हैं, कितना 100 से कम है, 6 कम है तो 36 कर दीजिए उसका स्क्वायर, और जितना कम है उतना और कम करिए, 6 कम है तो 6 और कम कर दिए, 88। तो रूल तो आपके पास है ही। अब चलते हैं 3 अंकों की तरफ। अब 3 अंकों की तरफ चलते हैं तो देख रहे हैं कि 294 है, क्या है, 294। अब यहां पर भी हम जीरो करने का प्रयास करेंगे इकाई अंक को, ठीक है। तो जब हम इकाई अंक को जीरो करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 294। हमको इसमें सिर्फ मात्र जोड़ना है 6, और यहाँ पे घटाना भी क्या है, 6 ही घटाना है। जब हमने 6 जोड़ा, 6 घटाया और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36। जब 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 300, और 6 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 288। बात समझिएगा, 294 में 6 घटाना है, 294 में 6 जोड़ना है। तो जब 6 जोड़े तो 300 और 6 घटाए तो 288। बात समझ में आई। अब हमको इस जीरो को भी कैंसिल करना है, तो जब 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल करने के लिए हम क्या कर दिए, डबल जीरो रख दिए। अब 2 जीरो यहां से तो कैंसिल हो गया, जितना जीरो रखे हैं उतने अंकों को हमको जैसे का तैसे लिखना होता है। बाकी अगर अधिक है तो हम उसको क्या कहां रखते हैं, कैरी में रख देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इनका मल्टीप्लाई करो और इसको उतारे, तो 3 8 24 पढ़े होंगे, देखिएगा 3 8 24, 3 8 24 और 2 26 और 3 दूनी के 6 और 6 और 2 8, 864 मिल गया। जितने ये अगर 2 जीरो तो 2 अंकों को आप जैसे का तैसे उतार दीजिए, और कोई एक्स्ट्रा अंक होता तो वहां पे हम कैरी में लिख देते उसको, ठीक है। आगे चल के देखते हैं एक और एग्जांपल। 294 तो हमने देख लिया, अब चलते हैं 500, 1000, 1000 तक की संख्याओं को आप निकाल सकते हैं इसके इस तरीके से। तो देखिएगा, जैसे अभी हमको लिख देते हैं 912, 912 लिख दिए, इसको निकालना आपको स्क्वायर, 912 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिनट लगेगा, वही रूल 3 अंकों का गुणा वाला बन गया। अब हम इसको इस ट्रिक से लगाते हैं। हमने क्या बताया, जितना है किसी तरीके से इकाइयों को जीरो करने का प्रयास करिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 912 है ना, तो हम +2, देखिएगा -2 करेंगे, -12 कर देंगे, 12 घटा देंगे तो 900 हो जाएगा, बात खत्म। जितना घटाएंगे उतना हमको मजबूरी में जोड़ना भी पड़ेगा। तो हमने लिखा -12 ऊपर +12 नीचे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 12 12 यम 144। यहाँ पे ये कहां से आता है, इन दोनों संख्या जो भी होती है वो सेम होती है, और उसी संख्या का ये स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना होता है 144। तो हमने यहाँ पे बार बार इस संख्याओं का जितनी अधिक हो, इन्हीं संख्याओं का हम स्क्वायर लिखते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए, यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए, यहाँ 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिया, और कोई रूल नहीं है। जो भी संख्या आप जोड़ेंगे घटाएंगे उसका स्क्वायर करके साइड में लिख लीजिए। अब यहाँ पे चूंकि जब 12 जोड़े और घटाए तो उसको कहां घटाए और जोड़े, देखिए कैसे जोड़ते हैं। -12 करेंगे तो ये हो जाएगा 900, और +12 करेंगे तो हो जाएगा 924। 912 में 12 ऐड कर दे 924। फिर समझिए यहाँ पे हम कर देंगे क्या, 2 अंकों को खत्म करना है तो 100 करना होगा, 1 अंक को खत्म करना था तो 10 करते। जैसे मैंने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाए, इससे हमें पता चला कि यहाँ सिर्फ हम 2 अंकों को ही लिखेंगे। 1 जीरो बढ़ाते तो 1 अंक को लिखते, 2 जीरो बढ़ाते 2 अंकों को लिखेंगे, तीसरे अंक को कैरी में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अब 1 को देखिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 9 में 4 का गुणा करें तो 9 चौके 36, 9 में 2 का करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 3 21, ठीक है। 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 21, 9 9 81 और 81 और 2 83, ठीक है। 83 हो गया, और यहां से 83 हो गया। ये जो 1 है यहीं पे आके ऐड हो जाता है, कैरी जो बनता है सिर्फ उसको ऐड कर दीजिए। तो क्या हो गया, 6 1 7 1 3 8, और जो ये दो अंक जीरो को देकर हम छोड़े तो वही यहाँ पे आके उतर जाता है। बात समझ में आई। तो ये था 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। एक और हम बता देते हैं, और यहां से 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आपका बेस खत्म होता है, ठीक है। एक और लिख कर देख लेते हैं। जैसे कि बात किया जाए, अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या, आप क्या बताएं, 700 ऐसे लिख देते हैं हम 85, 785 लिख देते हैं। अब इससे बड़ी संख्या क्या होगी, तीनों संख्याएं अलग अलग है, 785 का स्क्वायर करेंगे तो आप 785 में 785 का गुणा करने जाएंगे। उससे अच्छा ट्रिक अपना लगाया जाए, क्या करेंगे, 785 है पहला एक काम, कितना अधिक है जीरो करने के लिए, 15 अधिक है, 15 हम इसमें अगर जोड़ दें तो क्या 15 कम है ना, तो 15 ऐड करके हम इसको जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। जितना जोड़ेंगे उतना क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दिए। अब चलिए इन दोनों का स्क्वायर, यानी जो 15 है उसका स्क्वायर करके हम लिख देंगे, 15 15 यम होता है 225। इसीलिए हमने आपको कहा था कि 25 तक की स्क्वायर याद कर लिए, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आप 25 तक की स्क्वायर याद करिएगा। पहले क्लास में मैंने आपको बताया भी था और लिखवाया भी था कि 25 तक की संख्या का स्क्वायर करके दिमाग में रख लीजिए। अब 15 का स्क्वायर हमने 225 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 800 हो गया। अब 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 770 हो जाएगा, ठीक है, 770। अब क्या करेंगे, चूंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो को कैंसिल करने के लिए हम 100 कर देंगे। 2 जीरो को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे 2 जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। चूंकि 2 जीरो किया तो हमें 2 ही अंक को लिखना होगा, तीसरे वाले अंक को हम कहां डाल देंगे, कैरी में रख देंगे, ठीक है। 8 का जीरो में मल्टीप्लाई करें तो 8 जीरो यम 0, 8 7 56, 56 को 6 हासिल 5, और 8 7 56, और 56 और 5 61, ठीक है, 61 हो गया। जो 2 था उसको कैरी में लिखना ही है तो 2 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 61 62। 2 अंक ये है तो यहाँ पे आप ला के उतार दीजिए। तो
तो ये है आपका 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर। तो आपको अब यहां से कोई भी संख्या गड़बड़ाने वाली नहीं है, कोई भी संख्या आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर। और एग्जाम्स में कभी भी 3 अंक से ज्यादा, 3 अंकों से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालने को आपको नहीं कहेगा। जब भी कहेगा वो इतने तक की, 3 से नीचे तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने को कहेगा, ठीक है। और कहता नहीं, उसी पे क्वेश्चन देता है। तो यहां से आप 2 अंकों की तो आपने बहुत सारी तरीका देखा, 4 से 5 तरीका आपको बताया गया। और 3 अंकों की जो तरीका बताइए मास्टर रूल है, इससे आप 2 अंक भी निकाल सकते हैं, 3 अंक की भी निकाल सकते हैं, 4 अंक की भी निकाल सकते हैं। अगर चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल पे देख लीजिए 4 अंकों की। यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे लिख देते हैं 998 लिख देते हैं, ठीक है, या फिर 992 लिख दिया जाता है। 992 संख्या का स्क्वायर करना आपको। 3 अंक तो हो ही गई यहां से फिर से, ठीक है। 4 अंकों की कर दे 1992 कर देते हैं, ठीक है। 4 अंकों की संख्या है, फिर वही रूल, यही वाला रूल अप्लाई करिए। इसको 0 करने के लिए हमें दिख रहा है कि सिर्फ 8 करना होगा। हमें क्या करना होगा? 8। तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे 1992, 8 करिए और -8 कर दिए, दोनों का स्क्वायर 8 का होता है 64। बात समझ में आई? लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है, हमें समझिएगा, 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा सीधे सीधे। और यहां से जब करेंगे तो 8 हम घटा देंगे तो हो जाएगा, ये कितना होगा? 12 में से 8 गया, 8 4 12, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, ये 4 हो गया। ये 1982, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम? चूंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें 3 0, तो 3 0 कैंसिल करने के लिए हम 3 0 लिखे। जब 3 यहाँ पे 0 किए तो हमको मजबूरी में यहाँ पे 3 संख्या लिखनी होगी। तो एक संख्या के लिए हम अपने से क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे? देखिए 2 का गुणा करें, 2 दूनी के, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 दूनी 4, 2 8 16 हासिल 1, 2 9 18, 1 19 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3 कर दिए। यहाँ पे 3 अंक हमें 0 कैंसिल किए, तो 3 संख्याओं को उतारिए, 3 अंकों को 0 6 4। तो ये रूल है आपका, किसी पर अप्लाई होगा, 4 अंक 5 अंक 6 अंक 2 अंक 3 अंक, कितने पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये था किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, चाहे 2 अंक हो चाहे 3 अंक हो। कल से हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और वो भी कम समय में। इस तरीके से आप मैक्सिमम किसी सवाल को 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम्स में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपको 33 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई टॉपिक के साथ, जो कि इसका पार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।